या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी भक्तजनों को नवरात्रों के इन पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों में माता के नव रूपों की पूजा की जाती है और इन्हीं नव रूपों में पहले में माता शैलपुत्री की पूजा प्रारंभ की जाती है। आइए आज माता शैलपुत्री के जीवन की वृतांत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए ओम जय श्री दुर्गाय नमो नमः। प्राचीन काल में जब यह ब्रह्मांड जल राशि में निगम था, तब दिन था, न रात्रि थी और न दिशाएं थी, न काल का बोध, केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, आदि शक्ति महादेवी की। उसी से समस्त लोग, देव, असुर, मनुष्य और जीव उत्पन्न हुए हैं। वही शक्ति कभी विष्णु की योग निद्रा बनी, कभी ब्रह्मा की प्रेरणा, तो कभी देवताओं की रक्षा के लिए दुर्गा का रूप धारण किया। देवताओं ने आदि शक्ति की स्तुति की, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आप ही सृष्टि की जननी हैं, आप ही पालनहार और संहारकारिणी हैं। जब जब धर्म संकट में पड़ा है, तब तब आपने अवतार लेकर हमारे कल्याण के लिए मार्ग को प्रशस्त किया है। आदि शक्ति देवी मुस्कुराकर बोली, हे देवताओं, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी, तब तब मैं विविध रूपों से प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। तुम इसमें निश्चित रहो। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। वे बड़े ही यज्ञ प्रिय, अहंकारी और अपने वैभव पर गर्व करने वाले राजा थे। उनकी कई कन्याएं थीं, जिनमें से एक कन्या थी सती। सती के जन्म की देवी आदिशक्ति के रूप में अंश में हुआ। बचपन से ही वे तपस्वी और प्रवर्तनी थी और सदैव भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। सती ने कठोर तपस्या कर कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। देवताओं ने भी आनंद मनाया कि आदिदेव शिव और आदिशक्ति का पुनर्मिलन हुआ है। सती और शिव कैलाश पर आनंदपूर्वक निवास करने लगे थे, किंतु दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं था। वे शिव को अभनित, भिक्षु और असभ्य मानते थे। उनके हृदय में शिव के प्रति घोर द्वेष भी था। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, किंतु जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को यज्ञ का समाचार मिला तो उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, मेरे पिता ने महान यज्ञ का आयोजन किया है और मुझे वहाँ जाना चाहिए। सभी बहनें, माँ और रिश्तेदार वहीं उपस्थित होंगे। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, मुझे ज्ञात है कि इस यज्ञ में हमारा निमंत्रण नहीं है। वहाँ जाने पर तुम्हें और मुझे अपमान का सामना करना पड़ सकता है। मैं तुम्हें रोकता हूँ। तब सती जी ने उत्तर दिया, स्वामी, पुत्री होकर पिता के घर जाना मेरा अधिकार है। यदि वे मुझे अपमानित भी करेंगे तो मैं सह लूँगी। शिव ने उन्हें रोका, पर सती अपने गणों के साथ यज्ञ में पहुँच गई। यज्ञ स्थल पर उन्होंने देखा कि सभी देवता, ऋषि और राजा विराजमान हैं। वहाँ शिव के लिए न कोई आसन रखा गया था और न ही आहुति। ऐसे में देखकर सती जी का हृदय जल उठा। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप इतने बड़े यज्ञ का ब्रह्मांड में नायक भगवान शिव का अपमान कैसे कर सकते हैं? यह तो घोर अपराध है। दक्ष ने उत्तर दिया, शिव, वह कौन देव है? वह तो व्याभिचारी, कपालधारी, शमशान निवासी और नग्न विचरण करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं देवताओं में स्थान नहीं दे सकता। यह सुनकर सती का शरीर क्रोध और लज्जा से कांप उठा। उन्होंने सभा में घोषणा की कि जिस शरीर में मुझे ऐसे पिता का मिला है जो मेरे आराध्य और स्वामी शिव का अपमान करता है,
उस शरीर को धारण करना मेरे लिए अभिशाप है। मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। इतना कहकर सती जी ध्यान मगन होकर योग अग्नि में प्रज्वलित हो गई और उसी अग्नि में अपने प्राण को त्याग दिए। यह समाचार कैलाश पहुँचा तो शिव का क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने अपनी केस का एक जटा तोड़कर भूमि पर मारा और वहाँ से एक प्रचंड योद्धा उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। शिव ने उन्हें आदेश दिया कि हे वीरभद्र, तू तुरंत यज्ञ मंडप में जाकर उस अहंकारी दक्ष का संहार कर। वीरभद्र और महाकाली की सेना सहित वहाँ पहुँचे। उन्होंने यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। कई देवताओं को भयभीत होकर भाग गए। दक्ष का मस्तक काट दिया और यज्ञ अधूरा रह गया। सती जी का शरीर भस्म हो चुका था। शिव विरक्त होकर समाधि में लीन हो गए थे। तब देवताओं ने पुनः आदिशक्ति से प्रार्थना की, हे जगत माता, सती के जाने से शिव शोकग्रस्त है। यह कार्य अधूरा है और आपके बिना संसार संतुलित नहीं रह सकता। कृपा कर पुनः अवतार धारण कीजिए। आदिशक्ति ने उत्तर दिया, हे देवगण, अब मैं पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लूँगी। वहीं मेरा नया रूप होगा। कुछ समय पश्चात हिमालय की रानी मीना के गर्भ में एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई और उनका रूप अद्वितीय था। मुख चंद्रमा के समान शीतल, तेजस्वी, नेत्र कमल जैसे और शरीर में अलौकिक आभा प्रफुल्लित हो रही थी। हिमालय और मीना ने हर्षोल्लास में उस कन्या का नाम पार्वती रखा, परंतु लोक में वे शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। शैलपुत्री का बचपन अति दिव्य था। वे छोटी अवस्था में शिव नाम का स्मरण करती थी, पुष्पों से शिवलिंग का पूजन करती और भक्ति में लीन रहती। एक दिन उनकी सहेलियों ने कहा, हे पार्वती, तुम अन्य बालिकाओं की तरह खेलती क्यों नहीं हो? सदा ध्यान और जप में क्यों लीन रहती हो? पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, मेरा जन्म तो केवल खेल कूद के लिए नहीं हुआ। मैं तो उस महादेव के पाने के लिए आई हूँ जिन्होंने मेरा सनातन से संबंध रहा है। मेरा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक विचार उन्हीं के लिए है। हिमालय यह सब देखकर आश्चर्य होते, किंतु उन्हें ज्ञात था कि यह कन्या साधारण नहीं है, स्वयं जगत जननी है। किशोरी अवस्था में ही पार्वती ने संकल्प लिया कि वे शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त करेगी। इसीलिए उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। वे कठोर व्रत करती, कभी अन्न नहीं खाती, केवल फलाहार करती, फिर फल से त्याग कर केवल पत्तों के जीवन यापन करती। कालांतर में उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए, केवल वायु पर जीवित रही। उनकी तपस्या समस्त लोक विचलित हो गया। देवता, ऋषि और असुर सभी आश्चर्यचकित हो उठे। उसी समय असुर ताड़कासुर का आतंक बढ़ रहा था। उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, लेकिन शिव तो सती के वियोग में तप में लीन थे। देवताओं ने सोचा, यदि शिव का विवाह पुनः न हुआ तो ताड़कासुर का अंत असंभव है। इसीलिए वे पार्वती की तपस्या देखकर प्रसन्न हुए और शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, अब पार्वती आपको पाने के लिए घोर तपस्या की है, कृपा कर उन्हें भक्ति स्वीकार कीजिए। शिव ने सोचा, क्या यह कन्या वही है जो वास्तव में मेरे योग्य है? इसकी परीक्षा करनी होगी। एक दिन शिव ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के समीप पहुँचे। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे महादेव, शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे शिव, वह तो वनवासी है, कपालधारी है, भस्म से लिपटे हुए हैं और गज चर्म पहने हुए हैं, भिक्षा मांगने वाले देव हैं। वे किसी कन्या के योग्य पति कैसे हो सकते हैं? तुम इतनी सुंदर और कुलीन होकर उसे शमशान वासी से कैसे विवाह कर सकती हो? यह तो कदापि उचित नहीं है। यह सुनकर पार्वती गंभीर रूप से बोली, हे ब्राह्मण, तुम चाहे कितना भी विरोध करो, पर मेरा हृदय केवल महादेव के लिए स्वीकार करता है। वे समस्त जग के स्वामी हैं, शुद्धतम है, अनंत है। उनके अतिरिक्त मैं किसी और को पति के रूप में कभी नहीं मानूंगी। यह सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी निष्ठा से
तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। हर्ष से लोक से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। हिमालय और मेना ने अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव से भव्य रूप से संपन्न किया। विवाह किसमें सभी देवता, ऋषि, गंधर्व उपस्थित थे। स्वयं विष्णु ने कन्यादान किया। ब्रह्मा ने मंत्रोच्चारण किया। यह विवाह त्रिलोक में अद्वितीय उत्सव बना था। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विधान है। वे ही शक्ति की प्रथम अवस्था है। साधक जब उनका ध्यान करता है तो मूल धार में चक्कर शुद्ध हो जाता है और साधना का आरंभ सफल हो जाता है। उनके वाहन वृषभ यानी कि बेल है और उसका अर्थ है धर्म और श्रम का प्रतीक। हाथ में त्रिशूल लिए शक्ति और साहस का प्रतीक है और कमल पवित्रता और सौंदर्य का। माता शैलपुत्री की आराधना से साधक को स्वयं धर्म में धैर्य और दाम्पत्य सुख की आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। देवताओं ने शैलपुत्री की स्तुति की है। हे जगन माता, आप ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनकर प्रकट हुई। आपने पुनः महादेव को प्राप्त कर संसार को ताड़कासुर जैसे दानव से मुक्ति दिलाई। आपकी कृपा से हम धर्म की रक्षा होती है। हम आपको बार बार नमन करते हैं। माँ शैलपुत्री ने उत्तर दिया, हे देवताओं, जब जब धर्म पे संकट पड़ेगा मैं विविध रूपों से प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूँगी। साधक यदि श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करेगा तो मैं उसे अवश्य ही वरदान दूंगी। इस प्रकार सती का पुनर्जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या कर शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया और पुनः जगत की पालनहार बनी। माता शैलपुत्री की यह कथा न केवल भक्तों और भक्ति के लिए तपस्या का महत्व बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और निष्ठा से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। बोलिए माँ शैलपुत्री की जय हो। ओम श्री गौरीपतये नमः, श्री उमापतये नमः। हर 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 महादेव। जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा आप पे और आपके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में माता रानी की कमेंट सेक्शन में ज़रूर जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।